पूरे इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, आपको ये एस्ट्रोलॉजी टिप कहीं नहीं मिलने वाली, कोई आपको नहीं बताएगा ये बात। बहुत महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजी टिप आपको दे रहा हूँ। जब भी कोई महादशा खत्म हो रही होती है, हाँ, ऐसा पीरियड हर किसी की ज़िंदगी में आता ही है भाई। एक महादशा चल रही है, अब वो ख़त्म होने वाली है और दूसरी महादशा लगने वाली है। तो ये जो महादशाएं ख़त्म होकर के लगने का जो पीरियड होता है, ये दशा संधि का जो पीरियड होता है, ये एक छिद्र होता है। ये दशा संधि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घातक होती है। ये कोई मैटर नहीं है कि कोई अच्छी दशा लगने वाली है, आप बोल रहे हैं मुझे अच्छी दशा चल रही है, आप बोल रहे हैं अच्छी दशा चल रही है, अच्छी दशा लगने वाली है, आप बोल रहे हैं बुरी दशा चल रही थी लेकिन दशा तो अच्छी लगने वाली है। जो भी कॉम्बिनेशन आप बना लें, भले ही दोनों अच्छी दशाएं थी है होंगी, लेकिन ये जो बीच वाला जो समय है, ये संधि काल जो है, दो दशाओं का जो मिक्सिंग पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और कितना कितना समय, तो मिक्सिंग समय तो भाई एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो एक दिन का बताएगा कि भाई आज इस तारीख से ये दशा आपको लग गई, तो क्या वो दिन घातक होता है? नहीं, कोई भी दशा किसी एक दिन में नहीं लगती। प्रैक्टिकली देखो, टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में एक दिन में दिखेगी, प्रैक्टिकली कोई भी दशा ऐसा नहीं होगा कि आज रात में आप सोए, सुबह सुबह दूसरी दशा लग गई, वाह जी वाह, जिंदगी ही चेंज हो गई। ऐसा तो नहीं होता। तो दशाएं जो लगती हैं वो 6-6 महीने तक मिक्सिंग पीरियड के साथ लगती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। किसी को 1 जुलाई को किसी को शुक्र की महादशा लगने वाली है, उसके पहले केतु की महादशा उसको खत्म होगी। ऑब्वियसली 1 जुलाई को ही खत्म होगी। तो 1 जुलाई को महादशा जो है समय बता रहा है कि भाई 1 जुलाई को दोपहर में लगी शुक्र की महादशा, तो 1 जुलाई को कुछ नहीं होगा। उसके 3 या 4 महीना पहले, मतलब जुलाई के पहले जून, मई, अप्रैल, मार्च भी ले सकते हैं, चलो अप्रैल लेते हैं मोटा मोटा। तो ये जो है अप्रैल से और जुलाई के आगे 3 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अप्रैल से अक्टूबर तक का जो पीरियड है, ये आपका दशा संधि का पीरियड है, ये आपका मिक्सिंग पीरियड है, 2 दशाओं का मिक्सिंग पीरियड है। अब इसमें 1 महीना पीछे भी हो सकता है, 1 महीना आगे भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। मैंने इसको एक डेट मत मानिए, 1 आध महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा 6 महीने का ये एक पीरियड होता है। हाँ, अब ये जो 6 महीने का पीरियड है, इसमें आपको कोई भी रिस्की डिसीजंस नहीं लेने हैं, रिस्की काम नहीं करने हैं, कहीं पर पैसा आपको नहीं लगाना है, कोई नया काम नहीं करना है, जॉब नहीं छोड़ना है। छोड़ना का कहने का मतलब ये कि अरे देखेंगे यहाँ झगड़ा हो गया, देखेंगे दूसरी जॉब लग जाएगी, कोई चिंता नहीं है, और जॉब छोड़ दी, गए काम से। कोई ऐसी यात्राएं नहीं, जैसे स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, जा करके यात्राओं में, ऐसी इवन कठिन यात्राएं, तीर्थ यात्राएं होती हैं, है ना। हिमाचल में बड़ी कठिन यात्राएं होती हैं, हिमालय पर, तो ऐसी यात्राएं नहीं करना है। इस बीच में यदि इस बीच में ऐसी यात्राएं की जाएंगी, यदि इस प्रकार के रिस्की डिसीजंस लिए जाएंगे, तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और इस बीच में कुंडली कंसल्टेशन करना ही करना है। जैसे इन जनरल यात्रा भी आप कर रहे हैं, फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं, लंबी यात्रा आपको करना ज़रूरी है। अपने घर कहीं, आप जैसे मुंबई में रहते हैं, दिल्ली जाना है, तो उस बीच में यात्रा आपको करना पड़ेगी। तो ऐसी कुछ यात्रा है, तो उसके लिए कंसल्टेशन लेना है। भाई हो सकता है ना, आप बिजनेस करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट्स तो करने पड़ते हैं, आपको कंसल्टेशन लेना है। आप कोई नया डिसीजन ले रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, नया सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, आपको कंसल्टेशन लेना है। इस बीच में सलाह लिए बिना आपको काम नहीं करना है। यदि किया तो गड़बड़ होने के चांसेस मैं कहूँगा कि 90%, 95% तक होते हैं। 5% लोग निकल जाते हैं, 5 से 10% लोग भी निकल जाते हैं, लेकिन 95% लोग जो हैं वो परेशान ही होते हैं। ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।